हकीम हाफिज अबरार अहमद कंबोज चेयरमैन हुक्मा विंग के लखनऊ रोड पर बनाए गए एहसास दवाखाना का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी मरूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर फैज़ अहमद भट्टी फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी चेयरमैन इब्न अब्बास इस्लामिक रिसर्च सेंटर जेलम डायरेक्टर इस्लामिक हर्बल सेंटर जेलम चेयरमैन एडिटोरियल बोर्ड सदाइब मुस्लिम ने किया। डॉक्टर फैज़ अहमद भट्टी की आमद के मौका पर हकीम हाफिज अबरार कंबोज इस दौरान प्रेस क्लब मुसाबा रजिस्टर उलमा कराम ने माला पहनाकर इनका शानदार इस्तकबाल किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। डॉक्टर फैज़ अहमद भट्टी ने तकरीब से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अल्लाह ताला की हम्द व सना और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद मैं सबसे पहले हज़रतुल हकीम हाफिज़ अबरार साहब उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। उनके साहबजादे हबीबुर्रहमान साहब उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और आप अहबाब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपके इस इलाके के अंदर एक दवाखाना जो ऐन तिब्बी उसूलों के मुताबिक इलाज मुआलजे का मरकज़ होगा, तिब्ब इस्लामी का मरकज़ होगा। और वैसे भी हकीम साहब और इनका पूरा ख़ानदान जो है वो हिकमत से वाबस्ता है, तो हर एतबार से चाहे वो कोई रूहानी बीमारी हो या ईमानी बीमारी हो या जिस्मानी बीमारी हो या नफसानी बीमारी हो या ख़ानदानी बीमारी हो, तो अल्लाह ताला ने इन्हें ये राज ये खूबी अता फरमाई है कि ये इन तमाम किस्म के अमराज का इलाज वो कुरान व हदीस की रोशनी में, तिब्ब इस्लामी की रोशनी में और अपने ख़ानदान के जो कई सालों के कई दाइयों के तजर्बात और तजर्बात पर मबनी नुस्खे हैं, वो अल्लाह के फजल व करम से बज़ात ख़ुद बनाते हैं, वो इस्तेमाल करवाएंगे। भला होगा इस नफ्सा नफसी के दौर में इतनी इतनी बड़ी बीमारियां और इतनी इतनी महंगी दवाइयां, तो हकीम साहब को तो वैसे अल्लाह ताला ने ये फजल व करम अता फरमाया है, मेहरबानी की है कि ये प्यार मोहब्बत के साथ हो सके तो मरीज़ को अपनी जेब से खर्च दे देते हैं। अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत कबूल फरमाए। मैं सिर्फ 2-3 बातें ज़रूरी कहना चाहूँगा। एक तो ये कि देखिए, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने वाले हैं। हमारा माबूद ऐसा है जिसकी हम इबादत करते हैं, उसकी कोई नज़ीर नहीं, कोई माबूद हकीकी नहीं। और जो हमारे नबी हैं वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने दीनी मामलात कोई हम तक पहुंचाया है या दीनी मसाइल कोई हल किया है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो असली हकीमुल उम्मत हैं, उन्होंने दुनियावी मामलात में भी हमारी रहनुमाई की है, गाइडलाइन दी है, बिलखुसूस तिब के अंदर। मैं एक बात आपको ऐसी इस वक्त बताना चाहता हूँ जो यकीनन आपने, शायद नहीं यकीनन आपने पूरी ज़िंदगी में ये बात नहीं सुनी होगी कि उलमाए उम्मत ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, फुक़हाए मतीन ने न सिर्फ दुनियावी मसाइल को डिस्कस किया है, उन्होंने दीनी मामलात के साथ साथ तिब्बी मामलात को भी फोकस किया है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि आपने पहले नहीं सुनी होगी। बुखारी शरीफ का नाम तो आपने सुना है, सही बुखारी शरीफ हदीस की सबसे बड़ी किताब है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम में हमारे नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब को कितनी अहमियत दी है कि सिर्फ बुखारी शरीफ की मैं बात करना चाहता हूँ कि बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ पर इस्लामियात, ईमानियात, अखलाकियात, समाजियात, दीनियात और दीगर मसाइल दुनियावी और उखरवी बयान किए हैं, वहाँ पर उन्होंने तिब को भी बहुत फोकस किया है। आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने 2 किताबें बांधी हैं अपनी बुखारी शरीफ के अंदर। किताब का मतलब चैप्टर,
पहला चैप्टर है उसका नाम है किताबुल मर्जा और दूसरे चैप्टर का नाम है किताबुत तिब। मैं बुखारी शरीफ की बात कर रहा हूं। और पहला जो चैप्टर है उसके अंदर हेडिंग जो दी, जिन्हें हम बाब कहते हैं या अबवाब कहते हैं, वो 22, यानी चैप्टर का नाम, किताब का नाम किताबुल मर्जा, यानी चैप्टर ऑफ पेशेंट्स, मरीजों का। और उसमें हेडिंग 22 और उसके अंदर जो हदीसें पेश की हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की सूरत में, वो 38 यानी 38। और दूसरी किताब अत्तिब यानी चैप्टर ऑफ मेडिसन, इलाज मुआलजे का, और उसके अंदर 58 यानी 58 हेडिंग बांधी हैं, आप अंदाजा करें। और 91 हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नकल किया। आप अंदाजा करें ना यार, मतलब है इधर 38 हदीसें मरीजों के बारे में, बीमार पुरसी कैसे करनी है, यादत कैसे करनी है, तसल्ली कैसे देनी है, उसका हाल कैसे पूछना है, तावन कैसे करना है, उसके लिए क्या दुआ करनी है, उसकी फजीलत क्या है, केयर कैसे करनी। और दूसरा किताब तिब के अंदर 91 हदीसें हैं। और मज़े की बात जो है, इस एहसास दुआ खाने के हवाले से या इस्लामी तिब के हवाले से सबसे मज़े की बात सल्फी साहब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस लाए हैं, हैरान कुन हदीस। क्या लफ्ज़ सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अनज़लल्लाहु दाअन इल्ला अनज़ल लहू शिफान, कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नाजल नहीं की जिसका इलाज, जिसकी दवाई नाजल ना की हो। बल्कि एक हदीस में आता है कि एक बीमारी का 100 इलाज अल्लाह ने, बल्कि मुस्नद इमाम अहमद के अंदर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नाजल नहीं की जिस बीमारी का इलाज ना नाजल किया हो, मेडिसन दवाई। लेकिन फरमाया मन, हदीस के लफ्ज़ आलिमाहु मन आलिमाहु, जाहिलाहु मन जाहिलाहु, जो पहचान जाता है, तिब को जानता है, पहचानता है, स्पेशलिस्ट है, हाँ जी, उसको पता चल जाता है ये दवाई है, ये इलाज है। नहीं पता चलता तो नहीं। आखिरी एक हदीस और गुफ्तगू को समेटते हैं। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक है जो मैं बताना चाहता हूँ। आप साफ़ी हजरात हैं, पूरा प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद ललियानी का है, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके अंदर इसी तरह इत्तिफाक व इत्तेहाद रखे। आप जहाँ पहुँचते हैं दिल की गहराइयों से पहुँचते हैं और हक सच की सहाफ़त करते हैं। मैं आप सहाफ़ियों को बताना चाहता हूँ, ये जो अताई डॉक्टर होते हैं ना, इस एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बस 2 हदीसें सुने और दुआए खैर करते हैं, और किबला के लिए भी दुआ, दुआ खाने के लिए भी, और मकीन इलाका के लिए भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम शरीफ में, लिकुल्ले दाइन दवाउन, मेरे लफ्ज़ों पे ज़रा, लिकुल्ले दाइन दवाउन फ़ैज़ा उसीब दवाउ दाए बारी अब इज़्निल्लाह। फरमाया यानी जो है ना, डायग्नोस्टिक करना, डायग्नोज करना, तशखीस करना, इल्म तशखीस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दवाई जो है वो हकीम या डॉक्टर के मतलब है उस तजर्बे और तहकीक के मुताबिक फिट लग जाए, पता चल जाए तशखीस बीमारी ये है, दवाई ये है, तो फरमाया अल्लाह के फजल व करम से बंदा ठीक हो जाता है। ठीक है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के अंदर फरमाया। और फिर दूसरी जो मैं हदीस मुस्लिम अबू दाऊद शरीफ की रवायत है कि एक सहाबी जंग के दौरान ज़ख्मी हो गए, तो उन्होंने किसी से मसला पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी दूसरी साहबे ने मसला बता दिया कि भाई नहीं आपको नहाना पड़ेगा। वो बेचारे सर्दी के दिन थे ना, आप नहाने लग गया, फौत हो गए, शहीद हो गए। जब आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची तो आपने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, जब तुम्हें पता ही नहीं था मसले का, पता ही नहीं, तो तुमने बता दिया और वो बंदा जान से हाथ धो बैठा। यहाँ सल्फी साहब मोहतरम, आप मोहतरम गौर करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमस्सवालु लिल अय्य शिफा, कि जो बीमार होता है ना उसका सवाल करना, पूछना
अच्छे डॉक्टर के पास जाना, अच्छे मुफ्ती के पास जाना, और फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो सही दवाई दें ताकि बंदा अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। वो कहते हैं जी नीम दर्जी ते खतरा खान, हैं जी, नीम मुल्ला ते खतरा ईमान, ते जे नीम हकीम होवे ते खतरा एवें गल्लां नहीं ने। तो मैं दुआ कहूँ जी आप सब अहबाब के लिए जो प्रेस क्लब से तशरीफ़ लाए हैं, और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त दी, हौसला अफजाई की। आपको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और मैं किबला हकीम साहब से भी जो है वो इस सिलसिले में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इस दुआ खाने से ये चलते फिरते खुद ही एक मोबाइल जो है ना वो फार्मेसी है, वो दवा खाना है, तो फिर भी इनकी मेहरबानी की इस इलाके को इज़्ज़त बख्शी है। अल्लाह ताला इनके दस्ते शफा में मज़ीद खैर व बरकत का नज़ूल फरमाए, और हमें तिब्ब इस्लामी पर फोकस करने की जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद सईद साहब ने हमदर्द दुआ खाना कायम किया, करशी साहब ने करशी, और अशरफ दुआ खाना, अजमल दुआ, इन लोगों की खिदमत है। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं, बल्कि कुवैत के अंदर तिब्ब इस्लामी का सरकारी सतह पर हॉस्पिटल, जो उनका रॉयल फैमिली सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जनरल, उसके अंदर एक शोबा कायम ये हाफ़िज़ मोहम्मद सईद साहब के उस ज़माने का कायम किया हुआ है। और वहाँ पर उसी तरह ही हुक्मा मौजूद हैं, जिस तरह डॉक्टर हैं उसी तरह रैंक, उसी तरह उनकी सैलरी, उसी तरह उनकी इज्जत, हौसला अफजाई। और हमारे मुल्क में भी चलो बहरहाल एक एक की सही न जी, तहसील लेवल ते ज़िला लेवल। बल्कि मैं उस दिन तिब्बी सैमीनार में गया, सलफी साहब बड़ी खुशी हुई, एक बंदा मैनू मिले, मैनू कहते जी पहचाने हो? मैं क्या यार मैं तो नहीं पहचानिया। आंदे जी मैं जेल के अंदर हकीम हाँ। मैं क्या क्या ही बात है जी, इथों तक पहुँच गए हो। तो ये इन बुजुर्गों की मेहनतें हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।